दोस्तों, जब भी हम टीवी, एसी या फ्रिज खरीदते हैं तो नाम हमेशा दिमाग में आता है क्या? एलजी। और अब वही एलजी जिसमें देश भर का ट्रस्ट बसा हुआ स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। और सुनो, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 25% पहुंच गया है। मतलब लॉन्ग लिस्टिंग से पहले ही आईपीओ के लिए पागल हो रहे हैं लोग। तो चलिए समझते हैं, क्या ये आईपीओ सिर्फ हाइप है या एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? एलजी इलेक्ट्रॉनिक एक साउथ कोरियन जायंट जिसका नाम ही रिलायबल का सिनोनिम्स है। कंपनी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और स्मार्ट डिवाइस में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में एलजी का मार्केट शेयर और ब्रांड रिकॉल दोनों अनबिटेबल हैं। और अब कंपनी अपने इंडियन ऑपरेशन को और एक्सपेंड करने के लिए मेन बोर्ड आईपीओ ला रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक इस आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करेगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए, आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने को और कुछ बोरोइंग को रीपेमेंट करने के लिए। अगर इन शॉर्ट समझे तो एलजी अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज स्टार्ट करने जा रही है, जिससे मेक इन इंडिया प्लस टेक इनोवेशन दोनों फोकस में होंगे। आईपीओ का डिटेल की बात करें दोस्तों, तो ये आईपीओ 11,607 करोड़ का होने वाला है। ओपन होगा 7 अक्टूबर को, क्लोज होगा 9 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आएगा 10 अक्टूबर को, लिस्टिंग होगी 14 अक्टूबर को। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 13 शेयर्स होने वाले हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल्स है। इम्प्लॉय डिस्काउंट 108 रुपये है। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 13 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 14,820। अगर आप मैक्सिमम मत लगाना रिटेल कैटेगरी में, अपने घर वालों में जैसे मम्मी पापा भाई बहन सबके अकाउंट से अप्लाई कर देना, डीमेट अकाउंट से। उसमें ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अगर कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा महिला अकाउंट से अप्लाई करो, ताकि अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 35% रखा गया, क्यूआईबी के लिए 50% और एचएनआई के लिए 15%। प्रोमोटर होल्डिंग एलजी इलेक्ट्रॉनिक है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% है, पोस्ट इशू 85% है। 1997 से कंपनी है दोस्तों। सोचो, बहुत लंबी बहुत पुरानी कंपनी है और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री करने वाली है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है। एयर से 2025 में 11,516 करोड़ का है। टोटल इनकम 6,337 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 513 करोड़ का है। इबिप्टा 716 करोड़। नेटवर्थ 6,447 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 5,805 करोड़। टोटल बोरिंग जीरो है। मार्केट कैप में इसकी वैल्यू 77,380 करोड़ का है दोस्तों इस समय। अगर केपीआई की बात करें दोस्तों तो आरओसीई, मतलब कंपनी हर 100 रुपये कैपिटल से 42 रुपये 91 का प्रॉफिट कमा रही है। आरओसीई 42.91% है इसका। ये फिगर फिनोमिनल है। मतलब एलजी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। आर ओ एन डब्ल्यू 37.13%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बताता है कि शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। पैट मार्जिन 8.95, हर 100 रुपये रेवेन्यू पे 8.95 पैसे का नेट प्रॉफिट। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। इबिप्टा मार्जिन 12.76%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेल्दी है। एलजी एफिशिएंटली अपने कॉस्ट मैनेज कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.04, थोड़ा हाई लगता है लेकिन ब्रांड प्रीमियम कंपनी में तो कॉमन होता है। मार्केट एलजी का ट्रस्ट और स्किल्स को प्रीमियम वैल्यू दे रहा है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो ग्लोबल ब्रांड विथ इंडियन ट्रस्ट फैक्टर, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हाई आर&डी एंड इनोवेशन पाइपलाइन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, लोकल कॉस्ट एडवांटेज। कुछ रिस्क भी है। हाई कंपटीशन फ्रॉम सैमसंग, व्हर्लपूल एटीसी। पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो सैमसंग और व्हर्लपूल जैसे ब्रांड के कंपैरिजन में एलजी का आरओसी और आरओएनडब्ल्यू दोनों ही हायर रेंज में है। मतलब एलजी अपनी कैपिटल से बेटर परफॉर्मेंस निकाल रही है, एफिशिएंसी में लीडर है दोस्तों। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए 25% जीएमपी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लिस्टिंग गेन पॉसिबल लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एलजी का ब्रांड और फंडामेंटल दोनों सॉलिड है, बस वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है। सो एंट्री प्लान करना अपने हिसाब से। और इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ एक कॉम्बो है, ब्रांड ट्रस्ट प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, 25% जीएमपी बज। अगर आप लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों में इंटरेस्टेड हो, ये आईपीओ आपके रडार पे जरूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।